हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम करेंगे डिस्टिंक्शन ईओ एग्जाम और एपीएफसी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्टिंग्विश करेंगे। देखो सिलेबस तो सेम ही है, ये गैप जो है सिलेबस सेम है। हम क्या करेंगे आज डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक्चुअल में इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या रहा दोनों में इन कंपैरिजन। तो ये हम करेंगे। फर्दर हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 210 सिलेक्शंस हमारी हुई थी। 210 सिलेक्शंस हुई थी। एग्जाम हुआ था जब 2022 में। तो फर्दर एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारा लाइव कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 7 मार्च से, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी हो इस बारे में तो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप नोट कर सकते हैं एंड फील फ्री टू कॉल एट दीज नंबर्स। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपके गैप है उसका सिलेबस है वो बेसिकली 3 तरह से मैंने कैटेगराइज कर दिया है: बेसिक अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग। अब डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं उसकी कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसमें, इस एग्जाम में और इस एग्जाम में। ठीक है जी, ईओ और एपीएफसी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम कंपेयर करें तो दे आर इजी, यहां पे थोड़े से टफ आए हैं। अगर यहां पे देखें तो थ्योरी ज्यादा है और न्यूमेरिकल जो है वो कम है। यहां पे उल्टा है, यहां पे जो आए हैं वो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है और थ्योरेटिकल कम है। और एक और चीज क्या है, फिर जो हमने ये टाइप्स की, देखो यहां पे की ना, अब इनमें से भी मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो क्वेश्चन आए वो तीनों लेवल से आए, लेकिन हैं इजी, मुश्किल नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, यहां पे अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज्यादातर वो कहां से आए हैं, वो आपके आए हैं एडवांस लेवल से, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो सिलेबस है, ठीक है, बीकॉम में या बीबीए में पढ़ाया जाता है, वो आपका जो है इस एपीएफसी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो वहां से आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के कि कैसे है, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ ईजीनेस है थोड़ी सी, ये थोड़े से कंपैरेटिवली हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है बट है, मुश्किल है थोड़े से इन कंपैरिजन। यहाँ पे थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। यहाँ पे जो है आपके न्यूमेरिकल ज्यादा है, थ्योरी बेस्ड कम है। लेकिन ये है पास्ट ट्रेंड, अभी तक का ट्रेंड। फ्यूचर में क्या होगा वो हम नहीं कह सकते, हो सकता है सेम रहे, हो सकता है चेंज हो जाए। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ये हमारा पास्ट ईयर एनालिसिस होता है ताकि हम फर्दर स्ट्रेटेजाइज कर पाए कि हम किस तरह से तैयारी करेंगे अपनी। अब ईओ एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और इसकी बात करूं, ये जो है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मींस बेसिक लेवल मींस +1 का क्वेश्चन है, +1 लेवल का। और इसकी बात करूं तो ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अब ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चन है ये वाला, तो कंपैरेटिवली ये टफ होगा। दूसरा, ये न्यूमेरिकल है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये यहां पे ज्यादातर जो है वो थ्योरी से आए हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं आए, अभी मैं आगे दिखाऊंगा न्यूमेरिकल भी आए हैं। लेकिन आपको ये समझना है यहां पे तीनों स्टेज, 3 जो मैंने कैटेगराइज किया आपके लिए, एडवांस है ना, बेसिक, एडवांस और इंटरमीडिएट, वो तीनों से ही क्वेश्चन आए, यानी कि +1, +2 और ग्रेजुएशन, तीनों लेवल से जो है क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में आया है आपका। लेकिन इसकी बात करूं तो यहां पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से आए हैं और बाकी लेवल से कम आए हैं। तो ये आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया क्वेश्चन का। फिर अब आगे चले जाएं, देखो यहां भी न्यूमेरिकल आया है, यहां भी न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका कहां का है, ये कौन सा लेवल है, ये है +1 लेवल का क्वेश्चन। और ये फिर कहां है, ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लेवल का, देखो न्यूमेरिकल कंपैरिजन, ये आपका फिर कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका हायर लेवल क्वेश्चन ही है। तो न्यूमेरिकली भी अगर मैं कंपेयर करूं, अगर न्यूमेरिकल यहां आया भी है तो यहां पे फिर ग्रेजुएशन लेवल का आया है और यहां पे जो है वो +1 लेवल का आया है। तो जो लेवल है आपका यहां एडवांस्ड है ना, और यहां पे जो है आपका जो है +1 लेवल है या बेसिक लेवल है। अब आगे चले अगर हम तो यहां देखें, ये देखो
अब हम बात करें एमसीक्यू के डिफिकल्टी लेवल, तो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, मैं एमसीक्यूज को बेसिकली ऐसे डिवाइड किया है, इजी, हार्ड और एक सीए लेवल। अब सीए जो है मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको कि हार्डेस्ट लेवल होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम कॉमर्स में बात करें, अकाउंटेंसी में बात करें, तो हाईएस्ट लेवल जो क्वेश्चंस का आता है वो इसी में आता है, बहुत टफ होते हैं। तो इतना टफ क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया। अब इसकी बात करें, दोनों में नहीं आया ना, इसमें आया ना इसमें आया अभी तक। फिर जो फर्दर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, कि यहां पे अगर देखें तो इजी क्वेश्चन जो है वो 80% है, 20% जो है वो जो क्या है, क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, बट इतने मुश्किल नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर नेक्स्ट जो है एपीएफसी में अगर हम बात करें तो 60% जो है वो इजी है, परसेंटेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और 40% जो है वो टफ है, कंपैरेटिवली हार्ड है। बट इस लेवल का इसमें भी नहीं आया। बट ये तो हो गया आपका पास्ट, है ना, पास्ट में ऐसा हुआ है, बट फ्यूचर में तो यू कांट से, चीजें बदल भी सकती हैं, तो हमें प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया कि जो आपका ये बेसिक अकाउंट्स है, ये बेसिक अकाउंटिंग है, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग है, ये यहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 50% अगर ले लें, और यहां से जो है आपके बाकी 50% आए हैं किसमें, आपके इसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन आए ही एडवांस लेवल के हैं। लेकिन बात क्या है, आपको एडवांस लेवल तो आप तब करोगे ना जब बेसिक करोगे, तो बेसिक तो करनी पड़ेगी, बेसिक +1, फिर इंटरमीडिएट करोगे +2, उसका सिलेबस करोगे तभी तो ये कर पाओगे, वरना बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो ना ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे ना ये वाले कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है और इसमें कम होता है, ठीक है जी। फिर ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए ऑलरेडी, न्यूमेरिकल के कंपेयर करते हैं हम जब, और यहाँ पे आपको परसेंटेजेस भी मैंने बता दी कि एमसीक्यू लेवल जो है आपका यहाँ पे 80% जो है वो इजी आया हुआ है, 20% हार्ड है, ये लेवल आया नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्दर कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो फ्यूचर में दिस ट्रेंड कुड चेंज, तो वी विल प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, है ना, हम हर पॉसिबिलिटी प्रिपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम मार्क्स ले पाएं जितने भी क्वेश्चंस आए। नॉर्मली जो है वो 13 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम सारे के सारे सही कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पास्ट का एनालिसिस जो मैंने आपको दे दिया, और फ्यूचर की तैयारी, पास्ट एनालिसिस प्लस एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर, दोनों को मिलाकर के हम तैयारी करेंगे, तो वी विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।